Narayan. For this video, I have picked up a conversation between Yudhishthir and Draupadi, the king-queen duo of Mahabharata. When the Pandavas have been exiled to the forest for 14 years and they have settled down in the forest, on one occasion, all five of them are sitting with their wife Draupadi, and the heart of Draupadi is full of anxiety, questions, doubt, and perplexity. She is unable to contain them inside and presents them to her lord Yudhishthir with an outburst. She clarifies her state of mind in a very succinct manner with well worded speeches, phrases, and she pinpoints her doubt on the efficacy of two. One is Dharma and second is God. She is doubtful whether Dharma is so effective as the scriptures and the gods and the rishis claim it to be, and whether there is any entity like God per se that we all worship. So, this is the doubt of Draupadi. Yudhishthir is one of the wisest characters of Mahabharata, and he not only puts to rest her doubt, he also lifts Draupadi out of the influence of atheism and he instructs her instead in the science of true morality. What is true dharma? पांडव जब वनवास की ओर निकल पड़ते हैं और वन में बस जाते हैं, एक समय पांचों पांडव बैठे हैं और द्रौपदी भी बैठी है। द्रौपदी के हृदय में इतने सारे प्रश्न हैं, संदेह हैं, शंकाएं हैं। वह सभी अपने स्वामी युधिष्ठिर को प्रस्तुत करती है। वह कहती है कि हम सभी को पता है कि आपके लिए धर्म सबसे अधिक मायने रखता है। आप धर्म के लिए अपने चारों भाइयों का, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, आप चारों का त्याग कर सकते हैं। धर्म के लिए आप अपनी पत्नी यानी द्रौपदी मेरा भी त्याग कर सकते हैं। धर्म के लिए आप अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। आपको धर्म अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इतना प्रिय आपको धर्म है, और इसका समर्पण, आपका समर्पण भी धर्म को सबसे श्रेष्ठ है, ये भी सभी को पता है। आपने पितृ यज्ञ किया है, आपने ऋषि यज्ञ किया है, आपने अश्वमेध यज्ञ किया है, आपने राजसूय यज्ञ भी किया है, आप चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं। आपने ऐसा कोई ब्राह्मण आपके राज्य में नहीं है जिसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई हो। जो भी ब्राह्मण आता है, जो भी मांगता है, आप सब कुछ उन्हें दे देते हैं। आपके राज्य में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप नहीं दे सकते। प्रतिदिन आपके राज्य में 2 लाख स्नातक ब्राह्मण आते हैं और आप उनको भोजन परोसते हैं, सोने की थाली में, सोने के पात्र में। वानप्रस्थ आते हैं, उनको भी आप सोने की मुद्राएं देते हैं, सोने के पात्र में आप भोजन देते हैं। सन्यासी भी आते हैं, उनको भी आप भोजन देते हैं। ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मैं स्वयं उनको भोजन परोसती हूँ। आपने इतना कुछ किया है। हमने ये भी सुना है कि एक राजा धर्म के माध्यम से स्वयं की और अपने राज्य की रक्षा करता है और बदले में यही धर्म वैसे ही राजा की रक्षा करता है। ये सभी हमने देखा है, हमने सभी ने हमारे हमारे स्वधर्म का पालन किया है। हमने ऐसा ही जीवन जिया है कि धर्म में ही स्थित रहे, हम पे कोई लांछन न लगाए कि हमें अधर्म किया है। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता है, ऐसा ही जीवन हमने जिया है। और ये सभी करते हुए भी अगर हमें ये परिणाम मिला है कि 14 वर्षों तक हमें वन में रहना है, वन का भोजन ही हमें खाना है, और हमारा शत्रु दुर्योधन, उसके भाई इत्यादि, वह राज करेंगे, वह भोग को भोगेंगे, ऐश्वर्य वैभव में रहेंगे। तो ये जो विपरीत परिणाम आया है, उससे तो मुझे संदेह होता है कि धर्म में ऐसी शक्ति नहीं है कि आपकी रक्षा कर सके। अगर ऐसी शक्ति होती तो आपकी रक्षा की होती। और विधाता पर भी मुझे संदेह होता है कि एक कुटुंब को दूसरे कुटुंब के साथ लड़वा के वो खेल खेलते हैं, एक को दुख देते हैं, दूसरे को सुख देते हैं, फिर थोड़े समय बाद सुख और दुख अदला बदली हो जाती है। तो विधाता ऐसे खेल खेलते रहते हैं और हमारे कर्म तो कुछ मायने ही नहीं रखते हैं। तो ऐसा संदेह द्रौपदी ने प्रस्तुत किया है, और ये कदाचित ये प्रश्न हम सभी का भी इस समय में है, क्योंकि हम ये देखते हैं इस समय के धर्म पालन करने वाले के जीवन में अधिकतर दुख ही देखा जाता है, ऐसा दिखता है। दरिद्रता होती है, और अधर्म पर चलने वालों के घर में हम समृद्धि देखते हैं, सुख देखते हैं, मान सम्मान देखते हैं। तो ये विपरीत परिणाम कलयुग में भी दिखता है। तो ये हमारी दृष्टि में ही दोष है, इसीलिए हमको दिखता है। ये युधिष्ठिर के उत्तर से हमें पता चलेगा। युधिष्ठिर का उत्तर ये है, वो कहते हैं कि द्रौपदी, मैं धर्म का पालन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे धर्म की
धर्म से कोई फल प्राप्त करना है। मैं यज्ञ इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे यज्ञ से कोई फल प्राप्त करना है, कोई व्यक्ति विशेष वस्तु प्राप्त करनी है। मैं धर्म का पालन इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये मेरा दायित्व है। ये है युधिष्ठिर का उत्तर। आगे कहते हैं कि वर्ण से, जन्म से ही वर्ण होता है। मेरा जन्म क्षत्रिय वर्ण में हुआ है, इसलिए मुझे क्षत्रियोचित धर्म का पालन करना मेरा दायित्व है। ये मुझे शास्त्र कहते हैं, वेद कहता है, ऋषि कहते हैं, मेरे गुरु कहते हैं। तो इनका अनादर मैं कभी नहीं कर सकता। और स्वतः मेरा हृदय ही धर्म पर आकृष्ट होता है, धर्म की तरफ ही आकृष्ट होता है। ये मेरा निज स्वभाव है, इसे मैं नहीं बदल सकता। ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि मेरा स्वभाव ही है कि धर्म मुझे प्रिय ही लगे। मुझे अधर्म, मेरा हृदय धर्म में, अधर्म में जाता ही नहीं है। अधर्म की ओर मेरा हृदय आकृष्ट ही नहीं होता है। तो ये मेरा निज स्वभाव है। फिर वो आगे समझाते हैं, अगर आप ऐसा मानती हैं कि धर्म के मार्ग से दुख मिलता है और अधर्म से सुख मिलता है, तो हमें भी अधर्म अपना लेना चाहिए। तो अगर आप ये सोचे कि मार्कंडेय ऋषि हमारे यहाँ आए मिलने, स्वतः अपनी ओर से आए, हमने तो नहीं बुलाया है, और वह एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने इसी शरीर में अमरत्व प्राप्त कर लिया है। वो कैसे किया है? वो केवल और केवल धर्म के मार्ग पर चलकर, धर्म से ही अमरत्व प्राप्त किया है। ऐसा कोई माइका लाल मैंने नहीं देखा है कि अधर्म के मार्ग पर चल के किसने अमरत्व प्राप्त किया है। आगे कहते हैं कि व्यास, वशिष्ठ, लोमश, नारद मुनि, सुखदेव इत्यादि और कितने ऋषि हैं। इन सभी का जीवन आप देखिए, इतना सरल है, इतना पवित्र है, और इनके पास जो शक्ति है वह देवताओं से भी अधिक है। तो वह कैसे प्राप्त की है? केवल और केवल धर्म के मार्ग पर चलकर। तो आप ऐसा ना मानिए कि धर्म से दुख मिलता है और अधर्म से सुख मिलता है। अगर ऐसा होता, अगर धर्म का कुछ फल ही नहीं होता और धर्म का फल सुख नहीं होता, तो कदाचित हम सभी और हमसे पहले जो आए हैं, उन्होंने कभी धर्म का पालन किया ही नहीं होता। उन्होंने कदाचित अर्थोपार्जन भी नहीं किया होता। वो केवल और केवल काम में ही रहते। हमने देखा है युगों, हमारे पहले के युगों में, कल्पों में, मनवंतरों में ऐसा क्यों है कि ऐसे कई ऋषियों ने वेद का अध्ययन किया है, वर्षों तक तप किया है, और उसके बाद ये हमें निष्कर्ष पर आके हमको कहा है शास्त्रों के माध्यम से कि धर्म ही श्रेष्ठ मार्ग है। ऐसा क्यों कहा है? अगर धर्म श्रेष्ठ मार्ग नहीं होता तो गंधर्व, विद्याधर, ऋषि और यहाँ तक कि राक्षस भी धर्म का पालन करते हैं कई। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा कुछ तो होगा धर्म में कि हमसे जो पहले आए हैं वह भी धर्म का पालन करने में तत्पर थे, और हमें भी ये संदेश दे के गए हैं कि भाई धर्म पे ही चलना। तो वो कहते हैं कि ऐसा संदेह मत करना। वह आगे कहते हैं कि धर्म का सूक्ष्म ज्ञान बहुत ही कम लोगों को पता है, और ये मैं एक क्रॉस रेफरेंस आपको देता हूँ। भागवत पुराण में यमदेव स्वयं कहते हैं कि धर्म का संपूर्ण ज्ञान, वास्तविक ज्ञान या सूक्ष्म ज्ञान केवल और केवल 12 लोगों को ही पता है। लगभग इस मनवंतर में ही आप सोच लीजिए, इस कल्प में केवल 12 लोगों को ही धर्म का संपूर्ण ज्ञान है, और उनमें से एक है भीष्म पितामह, जो जिन्होंने हमें महाभारत के माध्यम से शांति पर्व जैसा बड़ा ज्ञान दिया है, अमूल्य ज्ञान है। तो वो कहते हैं कि धर्म का ज्ञान बहुत कम लोगों को पता है। आगे कहते हैं कि देवताओं को भी कभी-कभी धर्म का रहस्य नहीं पता होता है, तो सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या करें। और देवताओं का जो कर्म होते हैं, उनके जो कभी-कभी हमें अधर्म जैसे लगते हैं, मगर वो होते हैं धर्म की स्थापना के लिए ही। तो हमारी दृष्टि में ही ये दोष है कि हम अ, अपरिपक्व ज्ञान से हम ये सब देखते हैं। हमारे पास वो ज्ञान का स्तर ही नहीं है कि हम धर्म को, अधर्म को ठीक-ठीक पहचान सकें। तो ये भूल आप ना करें। वो आगे चेतावनी देते हैं द्रौपदी को कि जो भी मनुष्य शास्त्रों पर शंका करता है, संदेह करता है,
ब्राह्मणों और ऋषियों की वाणी पर शंका करता है और वेदों पर शंका करता है, वह स्वयं नारायण महादेव और ब्रह्मदेव पर भी शंका करता है, क्योंकि शास्त्र स्वयं महादेव ही है, नारायण ही है, और कौन है। तो वह चेतावनी देते हैं द्रौपदी को कि ऐसा कृपा करके आप ना करें, वेदों पर आप कभी भी संदेह ना करें, ये अटल अजर अमर है, वेद के माध्यम से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है और वेद से ही धर्म का निष्कर्ष आया है और धर्मशास्त्र हमें मिले हैं, तो हमें धर्मशास्त्र पर चलना है। धर्म का पालन माने वेदों का पालन, वेदों का पालन माने भगवान की आज्ञा का पालन, और भगवान की आज्ञा का पालन करते करते हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं। तो वह ये चेतावनी भी देते हैं कि जो भी मनुष्य वेदों का, शास्त्रों का, ब्राह्मणों का, ऋषियों की वाणी का उस पर उसकी वाणी पर संदेह करता है, शंका करता है, उनको कभी भी मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती है। अगली योनि उनकी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े में ही होती हैं जो विष्ठा पर जीते हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने उनको द्रौपदी को ऐसी चेतावनी दी है कि आप ऐसा कृपा करके ना करें, क्योंकि वेदों पर प्रश्न करना माने भगवान पर ही शंका करना है। आप कृपा करके ये 14 वर्ष विधि का विधान मानकर जिए, तप करिए, व्रत करिए, ब्राह्मणों की, ऋषियों की सेवा करिए, और आप तप की पूंजी अर्जित कीजिए। ये तप की पूंजी अर्जित करने के बाद अंत में हमें सब कुछ प्राप्त होगा। धर्म का फल सुख ही होता है। और भीष्म पितामह ने आगे शांति पर्व में भी ये बहुत बड़ा वचन युधिष्ठिर को कहा है कि धर्म का फल सुख ही होता है। वह आगे कहते हैं, ये ब्रह्म वाक्य है, कि काल में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि धर्म का फल दुख दे सके, काल में भी वह शक्ति नहीं है। बहुत बड़ा ये वचन है भीष्म पितामह का, जो धर्म के सूक्ष्म ज्ञान को जानते हैं। सो हमें भी ऐसे समय में विचलित नहीं होना है, धर्म में दृढ़ रहना है, हमें धृति बनाए रखनी है, क्योंकि धर्म के माध्यम से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। असंभव से असंभव कार्य भी धर्म के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि अमरत्व। हमें अधर्म अगर करेंगे, आज के जो भी अधर्मी है उनको कभी भी अमरत्व प्राप्त नहीं होगा, मगर आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, दृढ़ रहेंगे, तो भगवान प्रसन्न होकर अमरत्व भी प्रदान कर सकते हैं किसी को भी। जैसा जैसा हमारा समर्पण, वैसा वैसा भगवान की कृपा। तो ये सुंदर व्याख्यान युधिष्ठिर और द्रौपदी का मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे अति प्रिय है ये, और ये प्रश्न काफी जनों में देखा जाता है। बहुत बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है। और आशा करता हूं कि आपको अपने मन का आपके मन के जो प्रश्न है उनका उत्तर युधिष्ठिर ने आपको दिए हैं। I end up here, and if you want such interesting subjects to listen to, you can consider subscribing to my channel. And most of all, I would all request you to follow the channel called Govardhan Mutt on YouTube. गोवर्धन मठ चैनल एक यूट्यूब में है, उनको आप फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। अगर आप सुनते हैं और आप वो चरितार्थ भी करते हैं अपने जीवन में, तो आपका निश्चित कल्याण है, निश्चित ही है, ये मैं आपसे कह सकता हूं। शिव शंकर प्रलयंकर।